और बाकी जो फुटपाथ पे बैठे हैं, फुटपाथ पे हम किसी को नहीं बैठने देंगे, फुटपाथ पे हम किसी को नहीं बैठने देंगे। शहर को स्मार्ट करना, सब्जी मंडी हम स्मार्ट करने जा रहे हैं, पुराने वाली भी, नई पे काम लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के, नई सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में। मुस्कुराता हुआ जम्मू, रोता हुआ जम्मू नहीं। अब नया स्लोगन दिया है, बदलता जम्मू, निखरता जम्मू। आज आप जिधर जाओ जम्मू बदलते हुए नजर आपको आएंगे, लाइटों में नहाते हुए नजर आएंगे। बहु फोर्ड आज आपको लाइटों में नहाता हुआ नजर आ रहा है। मुबारक मंडी भी आने वाले समय में आपको लाइटों में नहाती हुई नजर आएगी। इस तरह हम रेहड़ी वालों की चिंता करते हैं, इस तरह अपने सफाई साथियों की भी चिंता करते हैं। जो बात आपने कही है कि कोरोना काल में जो काम बच्चे नहीं करते। लाइसेंस होल्डर का भी आज चलान हाँ, किया गया वहाँ पे। लाइसेंस होल्डर का चालान होगा, उसको मैं देख लूँगा, मैंने उनसे बात कर ली है, मंडे आ जाइए। कोई देखो, जब कोई गलती से भी कोई काम हो जाता है, जब 40 आदमी ऐसे होते हैं तो एक में कोई आ जाता है। आज डिमांडें, एक बाप जो है ना 2 बेटों की डिमांडें नहीं पूरी कर सकता। कोई जो डिमांड्स हैं हम उनकी तरफ, कुछ उनकी हल हो गई हैं, कुछ हल करने की तरफ हम लगे हुए हैं। एक-एक सफाई साथी को, सफाई कर्मचारी को इंश्योरेंस जो एनजीओ वाले हैं उनको भी दे दी है। और भी उनके जो पक्के करने थे स्थायी कर दिया है। और भी जो नए 600 की भर्ती करनी, उसमें कोई अड़चन है, उसके लिए आज मीटिंग है हमारी सेक्रेटरीट में, हम लोग जा रहे हैं। जब नई सिर्फ स्ट्रीट वेंडर स्कीम आई, 10-10 हज़ार रुपये का लोन, जिसने 10,000 मुकाया उसको 20,000, जिसने 20 के आगे 50,000 तक। फिर आगे इनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर स्वयं निधि के नाम से स्कीम को लागू कर रहे हैं। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं केसी चौक की, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत हम उनको टाइल लगा के दे रहे हैं। मेरी कल उनसे मीटिंग होगी, बात होगी, मैंने बोला आपको उठा के आपको वहाँ बढ़ाए, अच्छे-अच्छे खोखे बना देंगे। जब शहर को स्मार्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग, वो आज विश्वास नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो खास बातचीत पर हमारे साथ जम्मू के चंद्रमोहन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मेयर जी। सीधा इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मेयर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव न्यूज़ धन्यवाद अपडेट में। आपका। सर, अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो स्कीमें आपने जम्मू कश्मीर के लिए लाई वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। अगर हम जम्मू के बस स्टैंड की बात करें या फिर वो आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बनाई जा रही है सूर्यपुत्री तवी के अंदर, या फिर बागे बहू फाउंटेन की बात करें, और कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए अभी लाई जा रही हैं इसके अलावा? अभी अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं तो स्मार्ट सिटी का लेट होने का कारण ये हुआ, सरकार ने तो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू शहर को और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में रखा था। लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि इसका जो सीईओ थी वो डीसी जम्मू, डीसी श्रीनगर थे, कश्मीर। तो उसके कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा था। हम गवर्नर साहब से बार बार, चाहे वो सतपाल मलिक जी थे या मर्मू जी थे या अभी जो मनोज सिन्हा जी है, यही गुहार लगाते रहे कि जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो सीईओ होता है स्मार्ट सिटी का। तो वो जब से ये सीईओ हमारी कमिश्नर अवनील वासा जी ने स्मार्ट सिटी की बागडोर संभाली, उसके बाद उसके साथ साथ डॉक्टर राघव लंगर जी जो हमारे डिप कॉम है, वो उसके चेयरमैन हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे धीरेन्द्र गुप्ता जी, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर हैं नतवेश्वर जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया स्मार्ट सिटी को। आज लगभग काफ़ी काम स्मार्ट सिटी के हो गए हैं, काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी प्रोसेस में है। चाहे तवी रिवर फ्रंट की बात करूं तो काम शुरू हो गया, उसका काम शुरू हो गया। कई 4, 8, 10 साल का काम वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, चाहे किसी और हेड में होता पहले। अगर मैं फाउंटेन की बात करूं, म्यूजिकल फाउंटेन आज बागे बहु में चल रहा है, गंडोला जम्मू शहर में चल रहा है, मल्टी कार पार्किंग चल रही है, पानीतीर्थी में 1, 2, 250 गाड़ियों की पार्किंग कम्प्लीशन की तरफ चल रही है। मैं होप कि अप्रैल तक वो भी कम्प्लीट हो जाएगी। और बहुत से स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट पोल, ऐसे ऐसे काम हैं। बस स्टैंड की अगर आप बात करें, डोगरा चौक की बात करें, जीवल चौक की बात करें, केसी चौक, वो सारा एरिया खूबसूरत हो रहा है शहर में। जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिल रही है, तभी के चारों पुल हैं जो अपने आप में, आप देखोगे आने वाले और 15-20 दिन के बाद चमकते हुए नजर आपको आएंगे, लाइटों में नहाते हुए नजर आएंगे। बहु फोर्ड आज आपको लाइटों में नहाता हुआ नजर आ रहा है। मुबारक मंडी भी आने वाले समय में आपको लाइटों में नहाती हुई नजर आएगी। इसी तरह बड़े काम है, मैं कितने काम आपको गिना सकता हूँ। आज अप्सरा रोड का काम शुरू हो गया। अप्सरा रोड अपने आप में हाई स्ट्रीट बनने जा रही है, वन वे वहाँ पे हो जाएगा, गाड़ी का पिक एंड ड्राइव होगा। अप्सरा जो गोल मार्केट का पार्क है, इतना बढ़िया हो जाए, आप जम्मू शहर के लिए हो जाएगा। जम्मू वासी अपने आप को ये महसूस करेंगे हम जम्मू में नहीं, दुबई में हैं, बेंगलोर में हैं। इसी तरह जब तवी रिवर फ्रंट का काम कंप्लीट होगा, 350 कनाल वहाँ ज़मीन हमारे पास सरप्लस हो रही है, उसमें तरह तरह के हम होटल्स, वेलाज वगैरह, पार्क, बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो अपने आप को एक देखने के लिए हो। जम्मू जू नगरोटा के अंदर बहुत बड़ा, मैंने 50 करोड़ रुपये सेंक्शन करवाया था सतपाल मलिक जी से, और उसका काम कम्प्लीशन की तरफ चल रहा है। वो भी एक एक चीज़ जम्मू शहर की, आज जम्मू आगे बढ़ रहा है। अगर आज पूरा बॉर्डर की बात करूं तो सिद्धगढ़ में जो हमारा वहाँ रिट्रीट बॉर्डर है, वहाँ सेरेमनी चल रही है सैटरडे संडे। आने वाले समय में जैसे यात्रा बढ़ेगी वो डेली हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूँ, कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई,
यहाँ पे ये अब सिद्रा में बत्रा हॉस्पिटल के पास 25 कनाल ज़मीन सरकार ने दी है, उसकी फाउंडेशन हो गया है। 3200 यात्रियों के लिए ठहरने का एक अलग से वहाँ यात्री निवास बनने जा रहा है। एक यात्री निवास पंथा चौक में बनने जा रहा है, उसके लिए एक ही व्यक्ति ने 60 करोड़ रुपया दे दिया है। एक यात्री लेकिन ये लाइटों से जगमगा जाएगा, आपने कहा पूरा जम्मू कश्मीर, एक समय ऐसा भी आएगा, लेकिन ये समय की क्या लिमिट आपने मतलब कि रखी हुई है? कब तक आपको लगता है कि ये काम आप यहाँ पे कर पाएंगे? लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाइटों का चल रहा है, जिसमें 70,000 लाइट हमने एलईडी लगा दी है। बाकी 35,000 स्टेट गवर्नमेंट ने सेंक्शन करके भेज दी है। वो जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सरकार टू सरकार है पीएसयू। तो उसका कोई सीईओ ट्रांसफ़र हो गया, इस कारण वो 35,000 लेट हो गया। मैं 1-2 दिन में हम दिल्ली जाने वाले हैं, उसमें हम भी सेंक्शन करवा के बहुत जल्द वो भी 35,000 लाइटें लगेंगी। और उसके साथ साथ बड़ी लाइटें 100 हाई मास्ट लाइटें शहर में लग गई हैं, उसकी भी कनेक्टिविटी हो रही है। उसके साथ साथ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ बनेगा हमारे पास, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होगा, सेंसर लगेंगे, हर चीज़ होगी। कोरोना काल के कारण कुछ काम लेट हो गए, डिले हो गए। आज अगर आप जहाँ टाउन हॉल की बात करें, टाउन हॉल के पीछे एक पार्किंग हम लोग बना रहे हैं जम्मू। एक टाउन हॉल का गेट पहली बार हम लोगों ने बनाया है। एक जहाँ पे सारा जो बिल्डिंग है हमारी उसको रेनोवेशन कर रहे हैं 5 करोड़ की। अगर हमारा घर स्मार्ट नहीं है, हम लोगों के घर स्मार्ट किए, हम क्या करेंगे? सिदरा से जब शहर की तरफ आते हैं, वहाँ एक प्रवेश द्वार 50 लाख के लागत से काम हो रहा है, वो बन के आप तैयार होने वाला, अपने आप में एक नई चीज़ होगी। घूमट गेट, पुराने गेट सारे वो हम स्मार्ट सिटी में रेनोवेट कर रहे हैं। बहुत सी सड़कें और हम उसको अच्छा कर रहे हैं। ये रेजिडेंसी रोड, नाथ बाज़ार, जैन बाज़ार, ये पुराने पुराने शहर को भी हम बहुत जल्द उसके भी काम शुरू होने वाले हैं। सर, ये कंपेनिंग जो यहाँ पे चलाई जा रही है, जो जीएमसी ड्राइव 2 दिनों से यहाँ पे चल रही है लगातार, लोगों की रेहड़ियाँ फड़ियाँ वाले जो लोग रोड पे रहते हैं उनकी फड़ियाँ रेहड़ियाँ जितनी भी हैं वो सब उठाई जा रही हैं, सामान उठाया जा रहा है, और लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ही हमने लोन लिया था 10,000 20,000 रुपये का, तो उसी लोन से हम लोगों ने अपने लिए सामान लिया था कि हम लोग अपना रोज़गार चला सकें, लेकिन जब यही सामान हमसे छीन लिया जाएगा तो फिर जो हमने कर्ज़ा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लिया है तो फिर वो हम चुका कैसे पाएंगे? ये आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कोरोना काल में जब जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए चिंता की पूरे देश में। जब बहुत बड़ा भयंकर जो जब लहर चल रही थी, हम लोगों ने हमारे पास एक ही नंबर था जो रेडी वाले का, हमने उस नंबर से सबका नंबर लेके उस वक्त 1-1 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में डाला था। उसके बाद जब नई स्ट्रीट वेंडर स्कीम आई, 10-10 हज़ार रुपये का लोन, जिसने 10,000 मुकाया उसको 20,000, जिसने 20 के आगे 50,000 तक। फिर आगे इनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर स्वयं निधि के नाम से स्कीम को लागू कर रहे हैं। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं केसी चौक की, वहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत हम उनको टाइल लगा के दे रहे हैं। मेरी कल उनसे मीटिंग होगी, बात होगी, मैंने बोला आपको उठा के आपको वहाँ बनाए, अच्छे अच्छे खोखे बना देंगे। जब शहर को स्मार्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग, वो आज विश्वास नहीं होता है लोगों को कि वहाँ एक नाई बैठा हुआ था, उसको उठाया वहाँ बैठने दिया, मैं उसको लाओ मेरे पास, मैं उसको वहाँ बिठाऊंगा जहाँ उसकी जगह होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम रेडी वालों के लिए जो हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए हम चिंता कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जगह मिले हम उनको बिठाएंगे, क्योंकि वो 40-40 साल से हमें फीस दे रहे हैं। और बाकी जो फुटपाथ पे बैठे हैं, फुटपाथ पे हम किसी को नहीं बैठने देंगे। एक लाइसेंस होल्डर का भी आज चला हाँ, लाइसेंस होल्डर का चलान होगा, उसको मैं देख लूँगा, मैंने उनसे बात कर ली है, मंडे आ जाइए। कोई देखो, जब कोई गलती से भी कोई काम हो जाता है, जब 40 आदमी ऐसे होते हैं तो एक में कोई आ जाता है, कोई ऐसी बात हो गई उसको उसके वो हम करेंगे। लेकिन ये है कि शहर को स्मार्ट करना, सब्जी मंडी हम स्मार्ट करने जा रहे हैं, पुराने वाली भी नई पे काम लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के, नई सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में। आप नरवाल से नीचे रोड देखो, हम सारी कंक्रीट की रोड बना रहे हैं। एक एक चीज़ को, अगर आप इधर जाओ अपना लवाटरी के आप तरफ जाओ नीचे, जो पहले आईएम की तरफ, वहाँ कंक्रीट की रोड पवनाइज की तरफ बन गई है 1 करोड़ रुपए की। जहाँ जहाँ कोई पानी इकट्ठा होता है, एक एक चीज़ की शहर की हम लोग चिंता कर रहे हैं। किसी भी स्ट्रीट वेंडर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जिसने लोन लिया होगा उसको प्रॉपर जगह देंगे और वहाँ बैठाएंगे। स्ट्रीट वेंडर के लिए हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहली प्रायोरिटी है। लेकिन फुटपाथ पे किसी को नहीं बैठने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से सारे अपने जम्मू वासियों को, अपने भाइयों को, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो ऐसे फुटपाथ पे बैठने वाले लोग हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप जहाँ जगह है फुटपाथ के अलावा, जहाँ कोई आओ जाई नहीं है, वहाँ बैठें। हम भी जगह ढूंढ रहे हैं। नई हमारी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी भी आ गई है, उसके तहत हर एक को हम एडजस्ट करेंगे। हर एक कानून में लिखा है आबाद करना है, बर्बाद किसी को नहीं करना है। वो हमारे लिए हमारे ही भाई बहन हैं, उनको भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, हम उनकी पूरी चिंता करें। कोई रेडी जोन की स्कीम तो नहीं ना अब आप यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं कि एक रेडी जोन बना दिया जाए प्रॉपर तरीके से, कि सारे जितने भी रेडी वाले फड़ी वाले हैं वो सब वहाँ पे रहें और लोगों को भी पता हो कि जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं वो सब वहीं पर हैं,
तो जिन लोगों ने उनसे सामान खरीदना होता है उनका क्राउड वहीं पे रहे, बाकी और जगहों पे रोड पर लोग नज़र ना आए। देखिए रेडी रेडी वाला वहाँ खड़ा होता है, यहाँ से लोग निकलते हैं ताकि उसका शाम को 200-400 बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले भी हमने रेडी जोन बनाए, कोई रेडी जोन में लगाता नहीं रेडी, क्यों वहाँ गाहक ही नहीं जाता है। तो हम एक मैं पहले ही सोच रहा हूँ एक बड़ा रेडी फॉल जो हो, जहाँ 200-400-500 रेडी लगे, वो भगवती नगर की तरफ यूईडी की हमारी ज़मीन है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और जैसे ही उसका कोई फाइनल हो जाता है, हम जो जो वहाँ जाना चाहेगा उसको वहाँ अच्छी सुविधा देके, पानी भी, बिजली भी, लाइट भी, शेड भी, ताकि वो बारिश से भी हार बचे, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो काम नहीं होता तब तक जैसे जैसे हमें जगह जहाँ जहाँ मिलती जाएगी हम इनको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं 75 कारपोरेटरों से भी प्रार्थना करूंगा कि आपने अपनी वार्ड में जहाँ वो जगह देखें, जहाँ 10 रेडी लग सकती हैं, 5 लग सकती हैं, 8 लग जाती हैं, ऑलरेडी कहा हुआ है, तो वहाँ वहाँ हम इनको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। सर, आपके डिपार्टमेंट के सिविक सफाई कर्मचारी जितने भी यूनियन हैं वो सब प्रदर्शन करती हुई लगातार नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का खिताब भी उन लोगों को दिया गया था, तो फिर वो प्रदर्शन करते हुए आपके डिपार्टमेंट में नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? आपने हिंदुस्तान का नाम सुना है ना? वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम डेमोक्रेसी में 1 नंबर पे है। हर एक आदमी को अपना राइट है अपनी बात रखने के लिए। हमारे अगर सफाई साथी या सफाई कर्मचारी कोई अपनी बात रखते हैं, बहुत से आज डिमांडें, एक बाप जो है ना 2 बेटों की डिमांडें नहीं पूरी कर सकता। कोई जो डिमांड्स हैं हम उनकी तरफ, कुछ उनकी हल हो गई हैं, कुछ हल करने की तरफ हम लगे हुए हैं। एक एक सफाई साथी को, सफाई कर्मचारी को इंश्योरेंस जो एनजीओ वाले हैं उनको भी दे दी है, और भी उनके जो पक्के करने थे स्थायी कर दिया है, और भी जो नए एक 600 की भर्ती करनी उसमें कोई अड़चन है उसके लिए आज मीटिंग है हमारी सेक्रेटरी में, हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ पहले तो था कि पीआरसी नहीं होता था सफाई साथियों के लिए, अब हम यूटी में आ गए हैं, उसके लिए है, उस अड़चन को भी दूर किया जाएगा। और जिस तरह हम रेडी वालों की चिंता करते हैं, इस तरह अपने सफाई साथियों की भी चिंता करते हैं। जो बात आपने कही है कि कोरोना काल में जो काम बच्चे नहीं करते थे वो हमारे सफाई साथियों ने करके दिखाया है। जी। अंत में सर, जम्मू कश्मीर के तमाम जनता को अगर कोई आप मैसेज देना चाहें हमारी तरफ से। एक ही मैसेज है, अगर आप चाहते हो स्वच्छ भारत हो, अगर चाहते हो जम्मू शहर, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नाम भी 1 2 3 4 नंबर पे हो, आप कूड़ा बाहर ना फेंकें, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें। जहाँ जहाँ कोई है आपको जाना पड़े, नहीं तो ऑटो, घर घर में ऑटो आ रहे हैं, आप ऑटो वालों को आप कूड़ा दें, कहीं भी नहीं फेंकें, जो फेंकता है उसको भी रोकें। ये मेरी प्रार्थना है। अगर कूड़ा आप छान के दें, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करके दें, मैं हम और जम्मू वासियों के आभारी होंगे। एक ही संदेश है मीडिया के माध्यम से कि जम्मू शहर 329 नंबर से 224 नंबर पे आ गया था, 224 से 169 नंबर पे आ गया है। अब टॉप 10 में कैसे आना है? जम्मू वासियों के सहयोग के बिना हम लोग नहीं आ सकते हैं। हम सब मिलकर काम करें। वो जो शहर 1 2 3 नंबर पे आ रहे हैं, वहाँ शहर बसी काम कर रहे हैं। अकेली कॉरपोरेशन या अकेला मेयर कुछ नहीं कर सकता है। सब मिलके जब काम करेंगे तब हम लोग इसमें इसमें कामयाब होंगे। यानी कि अब स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाना। चल रहा है, अभी चल नहीं चलाने, चल रहा है। मैं जब जब मैं मेयर बना था, मैंने ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का एक स्लोगन दिया था। क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू। एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, रोता हुआ जम्मू नहीं। अब नया स्लोगन दिया है, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज आप जिधर जाओ जम्मू बदल रहा है। चाहे कॉरपोरेशन की पौड़ियाँ चढ़ो, आपको गेट मिलेगा। निगरोटा से आप एंट्री करो, आपको गेट मिलेगा। आप मल्टी कार पार्किंग में जाओ, 5 तीर्थी में एंटर करो, वहाँ पार्किंग बन रही है 250 गाड़ियों की। जिधर से भी आप गुजरोगे, किसी गली मोहल्ले बाड़ में आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट के काम आपको दिखाई देंगे, और आने वाले समय में इस काम को और तेजी लाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ थे, और सीधा बातचीत हमने इनके साथ की, और ये साफ तौर पर अंत में यही मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए छोड़ के गए कि आप लोग पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो स्वच्छ रखिए। जिस प्रकार से जीएमसी द्वारा अगर हम बात करें तो अभियान चलाया गया है, जिसके द्वारा जितने भी ऑटो चालक हैं वो आपके घर के बाहर आके आपके घर का कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा कर कर ले जाएंगे। आपको रास्ते में भी खाने की ज़रूरत अब जो है वो अब नहीं पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़, जो भी स्कीमें जो हैं वो जम्मू कश्मीर अगर लाई जाती हैं तो आप लोग उसका पालन जो है वो ज़रूर करें, ताकि जम्मू कश्मीर को भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वो स्वच्छ किया जाए, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की सुंदरता को भी जो है वो यहाँ पे निखारा जाए। आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।